खबरों को खबरों की नजर से देखना जरूरी और जरूरी है खबरों के पीछे छुपी हकीकत को समझती है एक पारखी नजर। न बिना बात का शोर होना चाहिए और न ही जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप। रायसेन मध्य प्रदेश में फर्जी लोन घोटाला प्रबंधक वीरेंद्र राजपूत ने पहुंचाए घर घर नोटिस। सहकारिता क्षेत्र में जो ना हो जाए वो कम है। रायसेन जिले की सेवा सहकारी समितियों पर आरोप लगने नई बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई होना बड़ी बात है। ऐसी सोसाइटी अनगिनत हैं जिनके ऊपर कार्रवाई लंबित है। कलेक्टर ने कई सोसाइटी के प्रबंधकों पर एफआईआर के निर्देश दे रखे हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला चैनपुर सेवा सहकारी समिति का निकल कर आ रहा है, जहां किसानों के पास लोन जमा करने के नोटिस पहुंच रहे हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर रायसेन उमाशंकर भार्गव से करी। कलेक्टर ने एक 3 सदस्यीय जांच दल चैनपुर भेजा जांच के लिए। माह फरवरी से चैनपुर क्षेत्र के किसान शिकायत करते आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बगैर कर्ज लिए हमारे ऊपर लाखों का कर्ज बता रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है, हमने किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया। प्रबंधक वीरेंद्र राजपूत ने घपला कर हम लोगों को कर्जदार बना दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, उन किसानों के नाम भी लोन निकलना किसी घोटाले की ओर इशारा करता है। ऐसे तकरीबन 62 किसान हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया और जिनके पास जमीन भी नहीं है, और है भी तो 1 एकड़ से ज्यादा नहीं। ऐसे गरीब किसान के ऊपर 1 लाख 2 लाख तक के लोन निकल रहे हैं, और यह गरीब किसान कहां से यह पैसा जमा करे। जो मर चुके हैं उनके नाम भी निकला कर्ज का नोटिस, और जिनके पास पट्टे की जमीन है इनके नाम भी कर्ज है। सवाल यह उठता है, किसानों ने कर्ज लिया नहीं तो कैसे इन पर कर्ज चढ़ गया, और वो भी लाखों का। जब किसानों ने कलेक्टर से इस बाबत शिकायत की, तब जाकर एक जांच दल गठित किया जो मौके पर पहुंचा और जितने किसान हैं उनके बयान लिए। जांच दल अपनी जांच कर तो चला गया और प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप देगा, लेकिन क्या ऐसे प्रबंधक को कोई सजा मिल पाएगी और इस तरह के घोटालेबाजों को कोई सजा मिल पाएगी? जब लोगों को लगा कि जांच अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तब गांव के लोगों ने प्रबंधक वीरेंद्र राजपूत और जांच अधिकारियों की मिलीभगत के लगाए नारे और कहा कि ऐसे प्रबंधक हमें गांव में नहीं चाहिए। जो किसान बगैर कुछ लिए ही कर्ज में हो गए हों और जिनके पास जमीन ही नहीं है वो कर्ज में हो गए हों, तो क्या कोई शांत बैठ सकता है? ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। प्रबंधक मुर्दाबाद और अधिकारियों की मिलीभगत के लगाए लोगों ने नारे। बाइट मोहम्मद तारिक चैनपुर, शुक्ला रामगोपाल साहू किसान चैनपुर, हसीब खान किसान चैनपुर, रियाद खान सरस्वती बाई मजदूर चैनपुर, शहीद खान खीमिया बाई मजदूर चैनपुर एवं जांच अधिकारी रायसेन मध्य प्रदेश रायसेन जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र रावत की विशेष रिपोर्ट। सर, चैनपुर सोसाइटी में आप आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्या आपने जांच की? आप सहायक पंजीक महोदय जिला रायसेन के आदेश अनुसार चैनपुर संस्था में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायत की जांच के संबंध में हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो संबंधित शिकायतकर्ताओं के हमने कथन लिए हैं और वो जांच का विषय है। उसके उपरांत जिला कार्यालय से उसके संबंध में जो निर्णय होगा वो सबको बता दिया जाएगा। मेरा नाम सर हृदयराम शुक्ला है। कौन से गांव में रहते हो? चैनपुर। तो क्या मामला है? सर जी सोसाइटी का कर्जा है। कैसा सोसाइटी में? सर जी ऐसा कर्जा है कि जमीन हमारे पास है नहीं और हमारे ऊपर कर्जा निकाल दिया। किसने निकाला? जे बीरेन सिंह राजपूत बरेली वाले। अच्छा, इन्होंने आपके ऊपर कर्जा, जब जमीन नहीं है कर्जा क्यों निकाला? ये आपने किसी अधिकारी से चर्चा नहीं की? नहीं सर, अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, न किसी ने हमको बताया। कितना कर्जा है आपका? सर 1,49,000 का वो था जब जमीन ही नहीं है फिर भी आपके ऊपर कर्जा और 70,000 का जी कर्जा निकाल दिया। किसके द्वारा निकाला गया? सर जी इन्हीं के द्वारा निकला है, क्या नाम है उसका? बीरेन सिंह राजपूत। वीरेंद्र सिंह राजपूत। आपने खाद भी खरीदे थे? नहीं, कुछ नहीं खरीदा सर, जमीन ही नहीं है हमारे पास।
क्या नाम है आपका? हसीब खान, कहाँ के किसान हैं आप? चैनपुर के। यहाँ ये नोटिस आए हैं आपको, किस बात को लेकर नोटिस आया? नोटिस आया, कर्ज है आपके ऊपर सोसाइटी का। आपने कर्ज लिया है क्या? नहीं दिया। किसी अधिकारी से बात की जब ये आपके पास नोटिस नहीं, आया? अभी ये अधिकारी आए हैं, इन लोगों को बताया तो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये नोटिस किसके द्वारा आया आपके पास? ये नोटिस कुटवार देगा यहाँ। तो यह सोसाइटी कौन चलाता है? जी, सोसाइटी ये वीरेंद्र राजपूत सेक्रेटरी, अच्छा, उसके द्वारा नोटिस? उसके द्वारा नोटिस। आपने कहा नहीं कि मैंने आज तक कर्ज नहीं लिया? कहा ना, अभी कहा, फिर क्या कहते हैं? मगर वो अधिकारी और उन्होंने बात कर। नहीं, कॉली देता हूँ। कब से कॉल ही दे रहा है? कम से कम आज लड़के मेरे बाहर हैं, मैं अकेले ही हूँ, जी। ये मेरी उम्र है, मैं करता ही नहीं, जमीन कॉली दे देता हूँ। कम से कम 10 साल हो गई। और आज तक आपने सोसाइटी से खाद लिया है? कोई खाद पात जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। क्या नाम है आपका? राम गोपाल साहब। कौन से गांव के किसान हैं? हाँ, चैनपुर के। तो क्या हुआ जो आपके पास नोटिस वगैरह आया? हाँ, नोटिस मेरे पास नहीं आया, मैंने मार्जिन मनी खाते में दिखवाई तो नील पाई गई। अच्छा, आप हाँ। मार्जिन मनी जमा की थी? जी। वो तो पेड रहती है। जी। बाकी आपका जो कर्ज था आपने चुका दिया था? हाँ, कर चुका दिया था, कर्ज क्लियर हो गया। जब फिर से उठाया अपन ने खाद तो कह यार वो मार्जिन मनी के पैसे जमा करो, तो इनकी बोल हमारी पहले से जमा है, मार्जिन मनी हमने निकाली नहीं है। अच्छा, जबकि आपने जो कर्ज का पैसा था, जो खाद लिया था, वो सब दे दिया था? हाँ, सब दे दिया था। तो फिर मार्जिन मनी तो आपके खाते में होना चाहिए, वो कहाँ गई? ये पूछा नहीं? हाँ, पूछा था फिर क्या तो रजिस्टर उल्टा के देखो, उसमें 5,000 कछु निकले, बस बाकी खत्म हो गई। कितने की थी आपने? लगभग उसमें 30,000 रुपया था। तो जो शाखा प्रबंधक है यहाँ पर, ये चला हाँ जी। उनसे कहा था, उनका क्या कहना है? हाँ, वो कह लगे यार मुझे मालूम नहीं है, मैंने नहीं निकाली। फिर हम दुबे जी के पास गए, मैनेजर थे जो पुराने वाले। हाँ, वो कह लगे दादा अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम घर बैठो सब हो जाएगा, और आज तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सही था। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ यहाँ? कुछ नहीं, कर्ज आ गया और क्या हुआ? काय का कर्जा है? जी, खाद बीज का। अच्छा, आपने खाद बीज लिया है नहीं लिया। अभी तक? हाँ, फिर भी आप दिया ही नहीं हमने, तो कहाँ से दिया? अच्छा, किसने दिया है आपको ये नोटिस कर्ज? जी वीरेंद्र। इसके द्वारा आपको नोटिस दिया गया है। हाँ, कितने कर्ज? उसने बढ़ाया कितना कर्ज बता रहा है? 3,28,361। जबकि आपने खाद बीज लिया है क्या? नहीं लिया। आज तक? हाँ, क्या नाम है आपका? तारिक, मोहम्मद तारिक। क्या हुआ यहाँ पर? साहब जी, अधिकारी लोगों के पास शिकायत करा था बीरेन भाई ने जो हमारे साथ घोटाला किया है, तो ये अधिकारी लोग जो आए हैं चैनपुर, ये भी नहीं सुन रहा है। अधिकारी लोग मात्र सिर्फ इनने 5 लोगों की सुनी, इसके बाद किसी की नहीं सुन रहा है, ना तो ये मीडिया के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बीरेन ने जो घोटाला किया है उसके भागीदार ये भी हैं। जब तो ये नहीं सुन रहा है मीडिया की, न किसानों की सुन रहा है, इनको सुनना चाहिए ना किसानों की। हम उम्मीद से इनके पास आए कि अधिकारी लोग सुनेंगे बीरेन ने अगर हमारे साथ घोटाला किया है, तो ये भी नहीं सुन रहा है हमारी, कि बस हो गए और करके जा रहे हैं। वो तो साहब चुप के फरार हो गए, भाग गए, वो तो पता ही नहीं चला, पेशाब के बहाने से बाहर निकले और निकल गए। अभी तक नहीं आए, वो तो घर पहुंचे उनके, और अगर घर शिकायत करने जाते हैं कि अभी नहीं है, शाम के आना, सुबह आना, रोजीना का यही काम है उनका। 18,000 का मेन खात उठाया था, पिताजी के नाम से 2 लाख रुपए थे, उनका माफी का कागज आ गए, और अब वो 2 लाख मेरे ऊपर रख दिए गए। और पीसी तुलवाते हैं तो 5,000 तो 10,000 तो, जब पीसी तुलती नहीं महीनों से गेहूं के सेंटर पे पड़े रहते हैं। ये बीरेन सिंह के थे, बीरेन राजपूत, पहले तुलाई सेंटर पे पहले 5-10 हज़ार रुपये उन्हें देना पड़ता है, इसके बाद गेहूं तुलते हैं। अच्छे गेहूं हो या कैसे ही हो, पैसे दे के ही तुलवाना पड़ता है गेहूं। क्या नाम है आपका? हयात खां। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर आए हो के साथ? अरे खाद मार लिया ही नहीं, और क्या कहते हैं, अभी ये नोटिस दिया कल परसों में, 1 लाख से ज्यादा मतलब पैसे बता रहे हैं। अच्छा, कितनी जमीन है? 5 एकड़ कुल जमीन है। आपने खाद लिया फिर सोसाइटी नहीं लिया। अभी तक? हाँ, कितने का आया आपके पास? 1,01,038 रुपए ऐसे कुछ। कौन ने भेजा ये नोटिस? कौन ने भेजा? ये बीरेन ने। हाँ, वो ये सेक्रेटरी यहाँ पर कौन है? सेक्रेटरी बीरेन। अच्छा, उन्होंने भेजा यहाँ पर। हाँ, आपने उनसे पूछा नहीं कि ये नोटिस क्यों आया मेरा? नहीं पूछा, वो खरीदार देख गया तो घर। क्या नाम है आपका?
सरस्वती बाई। कौन से गांव में रहती हो आप? यहीं चैनपुर में ही रहते। काय का नोटिस आया आपके पास? तो भैया कहते तुम्हारे जमीन हती, भैया हमें पता नहीं जमीन ममीन को हती कि नहीं थी, और आदमी ने वो कर्जा रिंगा दो का पता कितना। अच्छा, तो आप यहाँ आई हो, इन्हें बुलाया आपको? हाँ इसे कहा नहीं आपने कि काय का कर्जा? भैया इतने हम जानते नहीं भी, हम का कर, हम बेन न कह दे बेन से मान ले भैया जी आ गए। अच्छा, आपके बेटे हैं क्या? एक बेटा है भैया, एक खत्म होगा परीक्षा, 5 लड़के हैं छोटे छोटे, 3 लड़की 2 लड़का। अच्छा, ये कर्ज की रसीद किसने दी है आपको? कि भैया मैं घर नहीं थी, लड़का कह रहा था कोई न देगा, को छड़ीदार देगा, कौन देगा कजन भाई मैं पता नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ।